यो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वाज माय लास्ट ईयर। ये बात कर रहा हूँ मैं 2025 के स्टार्टिंग से एक समय पहले की। एंड मैं हर साल अपनी रेट्रोस्पेक्टिव करता हूँ खुद के साथ। मैं वो चीज़ें निकालता हूँ जो मैंने गलतियाँ करी। और सिंस मैं तुम्हें छोटा भाई मानता हूँ और इस चैनल पे मैं अपनी रो ऑथेंटिक बातें बताता हूँ, तो मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। अभी मैं बहुत अजीब-सा फ़ील कर रहा था, डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा था, क्योंकि मेरे पास इतना सारा वर्क था एंड आई जस्ट कांट फिगर इट आउट कि कैसे करना चाहिए, हाउ थिंग्स शुड वर्क, व्हाट शुड आई डू, एम आई डूइंग टू मैनी थिंग्स, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? मैं ऐसा फ़ील कर रहा था एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि लेट्स जस्ट गो थ्रू जर्नल। मेरे को हर बार कभी ना कभी ऐसा फ़ील होता है और मैं हर बार फिगर आउट कर लेता हूँ। तो मुझे अपनी जर्नल पे वापस जाना चाहिए एंड आई फिगर्ड इट आउट अमेजिंग। मैंने अपनी जर्नल और डायरी में सब कुछ ही सॉल्व कर रखा है, हर चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल रखा है एंड आई जस्ट फील लाइक कि मुझे तुम्हें देना चाहिए एज अ बड़ा भाई। अगर मैं वर्चुअली तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो वो दैट वुड बी माई नॉलेज, दैट वुड बी माई मिस्टेक्स। सो मैंने लिखा है, इट वॉज pathetic, it was not about the progress anymore, it should be about am at am I at my edge or not? But this time I socialized, picked a single business model and even made money out of it. So मैंने लिखा क्या है कि it was not about the progress। देखो, हम में से बहुत सारे बंदे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस होगी, दैट्स इट, हम विन कर रहे हैं। मैं जिम में गया, जिम में जाके मैंने 100 किलो का नंबर उठाया, मेरी 1 किलो की मसल मास बन गई, दैट्स गुड, मेरा साल अच्छा गया। मैंने 10 लड़कियों से भाई बोला, हाय हाय हाय, यू ब्यूटीफुल, यू ब्यूटीफुल। उन्होंने बस देख के स्माइल कर दिया और वो चली गई एंड विन। नहीं, नहीं, इट वाज अबाउट द एज और नॉट। ये गेम है जो हमारा आपस में, जो हम सब मैंने एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, उसमें क्या तुम अपना 100% यूटिलाइज कर रहे हो? क्या तुम अपने पूरे पोटेंशियल पे हो? क्या तुम अपनी जी जान लगा रहे हो? दैट्स व्हाट मैटर और नॉट। आज से कुछ साल पहले तक तो मैं एक बिजनेस मॉडल पिक नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे मैं अपने आप को मोनेटाइज करूंगा, कैसे मैं सेल करूंगा। मैं लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा था, मुझे सोशल एंजाइटी थी, मुझे डर लगता था एंड मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था इन द सेंस ऑफ बिकमिंग अ बेटर मैन। देन आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स, बट मुझे क्या लगता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी एक्शन ले लूंगा ना और मुझे थोड़ी सी भी रिजल्ट मिल जाएंगे, दैट वुड बी गुड। बट नहीं। सो तुम्हें अभी फिगर आउट करना है व्हाट वुड बी द थिंग दैट यू आर डूइंग एंड यू आर गेटिंग वेरी लिटिल प्रोग्रेस, बट तुम अपनी पोटेंशियल पे नहीं हो। फिगर दैट आउट, राइट इन कमेंट। हाँ, और मुझे लगता है रिमाइंडर तुम्हें बता देना चाहिए। अगर तुम एक अपना और लेट मी पिच माय प्रोडक्ट, सॉरी। अगर तुम्हें अपना अल्टीमेट मैन बनना है, सो मेरा प्रोडक्ट का नाम भी अल्टीमेट मैन है। जस्ट चेक इट आउट, क्योंकि चेक करने के पैसे नहीं लगते। इट वुड बी इन चैनल डिस्क्रिप्शन। बाय। लो व्हाट्सअप, आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई दैट हैपेंड। जो मेरे लास्ट ईयर में मैंने गलतियां करी, वो एक्चुअल में क्यों हुआ, मेरा लास्ट साल ऐसा पैथेटिक क्यों था। इवन तो मैं प्रोग्रेस कर रहा था और मैं अपनी एज पे नहीं था, ये मैंने फिगर आउट किया था, बट क्यों। उस ये बताने से पहले आई वांटेड टू आस्क यू कि ये बात हो रही है 2025 की, इसी साल की। मैं अपने सालों को 2 फेज़ में बाँटता हूँ, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 होता है मेरे स्टार्ट फर्स्ट सॉरी फेज़ 1 होता है मेरे साल के स्टार्टिंग का पार्ट, जो कि होता है जनवरी टू जुलाई, एंड फेज़ 2 होता है जुलाई टू दिसंबर। एंड इस साल में रिलेटिवली तुम सबसे बहुत ही आगे हो। एंड अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि इट इज़ जस्ट नॉट फॉर मी, इट इज़ जस्ट नॉट रिलेटेबल एट ऑल, भाई इससे मेरी हेल्प नहीं हो रही, मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, तो मैं अपने कुछ साल पहले के जर्नल पे जाके, डायरी पे जाके तुम्हें दबका भी बता सकता हूँ। जब मेरे को बिल्कुल सोशलाइजिंग नहीं करता था, बिल्कुल मेरे को बिजनेस मॉडल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, आई एम फेलिंग एट रिगरस लेवल। इवन दो आई एम नॉट परफेक्ट येट, मैं अभी भी परफेक्टली बिजनेस नहीं कर पाता। अभी भी मैं कॉन्स्टेंटली सब कुछ बेटर नहीं कर रहा, बट हाँ, मैं चाहता था कि मेरे को एक ऐसा चैनल मिले जो मेरा बड़ा भाई का काम करे, एंड आई एम डूइंग दैट फॉर यू। इवन तो मैं गलतियां करता हूँ बोलने में, बिना स्क्रिप्ट के मैं वीडियोस बनाता हूँ, बिना एडिटिंग के, बट आई लाइक इट दैट वे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक्चुअल में हेल्प हो। सो सिंपली बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस माई ईयर इज लाइक दैट। नंबर वन, नॉट लिविंग एट माई एज। जो मेरी, देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई
जिम जाऊँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, तो मेरे लिए रीज़नेबल बात है। बट मैं बोलूँगा ना, जिम जाने से बॉडी नहीं बनने वाली। यू नीड टू डू फेलियर की जितना सेट कि तुम अगर जिम गए, तुमने एक्सरसाइज कर दी घर आके, नहीं भूल जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला अनलेस अंटिल यू आर बिगिनर। जब तक तुम जिम में जाके जी जान नहीं लगाते ना, अपनी औकात नहीं बढ़ते ना, मान लो मेरी औकात है 20 किलो पे 5 रेप लगाने की और मैं 20 किलो पे 8 रेप लगाता हूँ, मेरी मसल्स तभी बनेगी। इट इज़ सिंपल लाइक दैट कि जब तक हम अपनी औकात पे होते हैं, तभी तक हम ग्रो करते हैं। और इट शुड बी ऑलवेज लाइक दैट इन योर लाइफ टू। हमारी जो जिम होती है ना, उसमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमें लगता है कि हाँ रीजनेबल है, हम अपने आप को पुश कर देते हैं, एज पा जाते हैं, बट लाइफ में हम ऐसा नहीं करते। अगर तुम्हारी डेटिंग लाइफ बेकार है, अगर तुम्हारा बिजनेस बेकार है, डिसिप्लिन बेकार है, कुछ भी बेकार है, तुम्हें लगता है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, फक फक दैट। नहीं भाई, इट्स नॉट अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज अबाउट क्वालिटी। कि तुम अपनी एज पे हो या नहीं, तुम अपने आप को पुश कर रहे हो या नहीं। वीडियोस तो तुम डेली बना लोगे 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट लगा के बेकार सी। क्या तुमने अपनी जान लगा के वीडियो बनाई? क्या तुमने सब कुछ किया जो वीडियो में बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था? या बस तुमने जस्ट फॉर सेक ऑफ पोस्टिंग डाल दी? अप्रोचिंग, क्या तुम्हें डेटिंग लाइफ के लिए तुमने एक्चुअल में अप्रोचिंग करी? तुम स्पेसिफिकली लड़कियों से तुमने चीजें ट्राई करी कि मैं एग्जैक्टली यही लाइन बोलूंगा और उसका क्या जवाब आएगा, उसके बंदे को टैकल करना है। मैं फन्नी जानबूझ के अपने आप को बनूंगा ताकि उसको मैं पसंद ना हूं, ताकि मैं उसको पसंद करवाऊं अपने आप को। चैलेंजेस, क्या तुमने ये ट्राई किया? या फिर तुम बस जाके लड़कियों से डायरेक्शन पूछते रहते हो और यही तुम्हारे लिए अप्रोचेस है कि आज मेरा डे 1 है, आज मेरा डे 10 है, आज तो मैं थोड़ा सा ही करूंगा? नहीं, यू नीड टू बी एट योर एज। जो तुम्हारी औकात है, जो तुम्हारे बॉडी की क्षमता है, जितना अपने आप को तुम पुश कर सकते हो, अगर तुम उतना पुश नहीं कर रहे, मैं लिख के देता हूँ, तुम अपने आप को नहीं बचा सकते। कंपटीशन इज सो इमेकुलस, हमारे आसपास का कंपटीशन इतना ज्यादा है भाई। यू नीड टू पुश टू हार्ड। समझ रहे हो क्या? यू नीड टू पुश टू हार्ड। नाउ पॉइंट नंबर 2, रट्स एंड बैड पीरियड। देखो, रट्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ही अच्छा मोटिवेटिंग फील करते हैं, पूरे दिन काम कर लिया, एक दिन में 10 वीडियो बना दी, 10 अप्रोच कर दी, या फिर लकी डे कह लो कि आज लड़कियां पहले से आई कांटेक्ट बना रही है, मैं भी मूड में हूँ बात करने का और मैं बात करने चले गया। बट रट इसका अपोजिट होता है। आज मेरे को बिल्कुल सोशलाइजिंग का मूड ही नहीं है, मेरे को अकेला लोन वुल्फ बनने का मूड है, सिग्मा बनने का मूड है, घर पे अकेला रहने का। मेरे को काम बिजनेस का मूड ही नहीं है, मैं वो काम करना ही नहीं। मैं सोच ही नहीं रहा शुड आई डू बिजनेस और नॉट। मैं इतना फक्ड अप फील कर रहा हूँ कि मैं बस रील्स ही देख रहा हूँ। मैं रीजनिंग भी नहीं कर रहा अपने आप से कि मेरे अंदर क्षमता बची ही नहीं कुछ काम करने की। जो वो बैड पीरियड होता है ना, वो रट होता है। एंड यू नीड टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ रट एसएप, और तुम्हें रट से निकलने की टेक्टिक्स यूज करनी होगी। तुम यूजुअली क्या करते हो? तुम्हें लगता है कि देखो, रट में तुम्हारी क्षमता घटा देता है। आज अगर तुम 100 किलो उठाते हो जिम में और तुम्हें इंजरी आ गई, मान लो तुम जिम गए, तुमने 100 किलो उठाया, तुम्हें इंजरी आ गई, हाथ टूट गया। अब अगले दिन जिम जाओगे, क्या वापस 100 किलो उठाओगे? नहीं भाई, ये तो रिडिकुलस हुआ। और मैं अगर तुम्हें बताऊं तुमने 200 किलो उठा दिया, तो तुम बोलोगे भाई मैं तो पागल हूँ, क्योंकि 100 किलो में मेरा हाथ टूट गया तो 200 किलो उठाना तो बुलशिट हुआ ना। तो यही तो तुम रियल लाइफ में करते हो। मान लो तुम 10 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे और तुम 11वें दिन सोचते हो आज तो मैं 10 वीडियो डाल दूंगा। भाई तू एक वीडियो डालता नहीं, तू 100 किलो उठा नहीं रहा, और तू अगर अगले दिन ही 200 किलो उठा लेगा। नॉट पॉसिबल। तुम अपने गोल्स को इतना बड़ा कर देते हो एक रेट के बाद, जो कि एक बैड ट्रेट है। तुम्हें अभी अभी इंजरी हुई है, तुम्हें लेवल घटाना था, तभी तुम जीत पाते। सोचो, अगर तुमने 10 दिन से वीडियो नहीं डाली, तो तुम्हारा आज का गोल होना था बस मैं यूट्यूब स्क्रॉल करूंगा, सबसे बेस्ट वीडियो आइडिया ढूंढ लूंगा जिसको बनाने से मिलियन व्यूज आ सकते हैं। दैट्स इट, आज का मेरा गोल इतना ही है। और अगर तुम ये करते, दैट वुड बी गुड ना, ताकि तुम धीरे धीरे एक्शंस लेते। तो तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन वे में रोकना होगा कि आज तो मैं बस बेयर मिनिमम इतना ही काम करूंगा, नेक्स्ट डे पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, नेक्स्ट डे पे थोड़ा और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ। तो ये रट्स हो गए। एंड बैड पीरियड वुड बी जब तुम्हारी लाइफ का एनवायरनमेंट बैड चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम अप्रोचिंग तो करना चाहते हो, बट तुम्हारी छुट्टियां चल रही है कॉलेज की और आसपास कोई लड़कियां ही नहीं है। या फिर तुम जिम में प्रोग्रेस तो करना चाहते हो, हार्ड वर्क तो पुट इन कर रहे हो,
बट समहाउ तुम्हारे पास डाइट के रुपए ही नहीं है, या तुम्हारे घर पे कोई बुलशिट हो रही है, पेपर आ गया, मम्मी धमका रही है, कोई भी ऐसी बुलशिट एनवायरनमेंट जिसकी वजह से तुम्हें अपना काम को रोकना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रेस को कम करना पड़ेगा, दैट वुड बी बैड पीरियड। बैड पीरियड के लिए तो एज सच हम कुछ नहीं कर सकते अनलेस अनटिल तुम मेक आउट कर जाओ। तुम्हें एक्चुअली में कंसिस्टेंट साइड हसल से बिजनेस से रुपए कमाने होंगे, तभी तुम मोस्ट प्रोबेबली बैड बैड पीरियड्स को अवॉइड कर पाओगे। एंड अगर तुम अभी भी कंटेंट क्रिएशन नहीं करते या मोनेटाइजमेंट कोई नहीं यूज करते, आई डोंट नो, जस्ट डोंट नो भाई तुम कर क्या रहे हो। मे बी मैं तुम्हें अगर बताऊं तो तुम्हारा अभी माइंडसेट उस लेवल पे तैयार ही नहीं है, तुम मर्द भी तरीके से सोचते ही नहीं। तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, यू नीड टू अडॉप्ट अ हाइपर मैस्कुलिन आइडेंटिटी। एक्चुअल में तो ये मेरा पेड कोर्स है, तो अगर तुम्हें लगे मैं थोड़ा पिच कर रहा हूँ तो सह लेना, बिकॉज आई हैव टू आल्सो अर्न मनी टू फीड माय पेरेंट्स। इट इज इन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, बट एनीवे मूव फॉरवर्ड। लास्ट थिंग इज अनअकाउंटेबिलिटी। ये एक ऐसी सिंगल चीज है ना, अगर ये मेरी लाइफ से हट जाए, आई वुड बी फकिंग अ बिलियनियर टिल दिस पॉइंट। अब तक मैं बिलियनियर होता। अनअकाउंटेबिलिटी इज सोचो, अनअकाउंटेबिलिटी शब्द पे आओ। आज तुम्हें काम करना है, इसके लिए तुम्हें खुद अकाउंटेबल रहना होगा। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तो हमें आदत क्या होती है कि मैं स्कूल गया, स्कूल में मेरा कल टेस्ट है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को टीचर मारेगा, टीचर धमकाएगा। या फिर टीचर में होया, पढ़ बेटा पढ़ 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 पढ़, मेरे पेरेंट्स कहेंगे बेटा ये कर कर कर। तो मैं खुद को खुद अकाउंटेबल नहीं रखता, डिसिप्लिन नहीं रखता। कोई भी मेरा काम होता है ना, जैसे स्कूल ट्यूशंस, मुझे सामने वाले बंदे अकाउंटेबल रखते हैं। तो होता क्या है ना, जो मेरा बिजनेस है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता, बस मैं खुद चला रहा हूँ, मैं खुद को अकाउंटेबल ही नहीं रखता क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। अभी मेरे पास टाइम है 3 6 7 घंटे फ्री, उस टाइम पे मैं सिर्फ बिजनेस करूं, सिर्फ रील्स देखूं, सिर्फ बिजनेस के साथ साथ रील्स देखूं, ये डिसीजन मेरा है। और अनअकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि तुम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रखते। तुम्हारे को समय तो है बट तुम उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे, तुम अपने आप को रोक के बैठा नहीं रहे। डेवन, यू शुड नॉट डू दिस, मेक वीडियोस राइट नाउ, मेक वीडियोस राइट नाउ, डू दिस अप्रोच। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ एन अकाउंटेबल। फिर से बोलता हूँ, मेरा प्रोडक्ट इज द फकिंग बूम। एक बार जस्ट चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि चेक करने के पैसे नहीं लगते। एंड बाय। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय लास्ट ईयर। पॉइंट नंबर 1, एक्शंस ब्रिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रिंग्स रिजल्ट्स। तुमने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया होगा कि यू वांट टू डू सम बिजनेस, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, बट तुम्हें डाउट है कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग और नॉट। कि तुम चेंज करते रहते हो, अपनी नीश बदल देते हो, कुछ कभी तुम बिजनेस मॉडल बदल देते हो, कभी तुम एंटायरली गोल बदल देते हो कि मैं अब ये एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं अब इस चीज का काम करूंगा, मैं ये करूंगा अपनी लाइफ में। एंड यू केप्ट ऑन चेंजिंग, तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही। तुम्हें पता तो है तुम्हें क्या करना है, बट तुम्हारे मन में एक वेग आइडिया है कि मुझे ये करना है, बट ये धुंधला धुंधला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हें चाहिए क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि हाँ मुझे एग्जैक्टली ये करना है। सो उसके लिए तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि तुम्हें रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, रीजनेबल। और तुम्हें क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, एक्शंस, एक्शंस। दैट्स व्हाई आई विल से एक्शंस ब्रिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी ब्रिंग्स रिजल्ट्स। जब तक तो अगर तुम एक्शंस करते रहोगे, तुम्हें क्लैरिटी बाद में आएगी। क्या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जब तक तुम तैयारी करने नहीं लगोगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। क्या मुझे ये यूट्यूब चैनल की नीश बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए, क्या ये बिजनेस मॉडल एक बेहतर बिजनेस मॉडल है या नहीं है। तो मैन, यू विल नेवर फाइंड इट आउट अनलेस एंड अनटिल यू टेक एक्शंस। जब तुम एक्शंस लेते हो ना, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये जो दिखा रहे थे आसपास के लोग कि ये तो इतना मस्त बिजनेस मॉडल है, एक्चुअली में नहीं, ये इतना खास भी बिजनेस मॉडल नहीं है। और जो मुझे मुश्किल लग रहा था वो इतना भी मुश्किल नहीं है। अब तो मैं जस्ट सोल्व मुश्किल और इसी के बीच में रिजलेशन, जस्ट सो सॉरी। तो मैं जस्ट बिकॉज कोई चीज इजी है या मुश्किल है उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बट एनीवे, अगर यू विल डू एक्शंस यू विल गेट क्लैरिटी। जब भी तुम्हें डिप्रेस्ड फील हो, ऐसा लगे कि कुछ फिगर आउट नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला है, तब बस एक्शंस करने लग जाओ। तो मुझे बहुत समय से लगता था कि मैं खाली बैठूंगा, मैं अपने आप को सोचूंगा, या मैं कोई मैजिकल वीडियो देखूंगा या कोई कोर्स देखूंगा,
या मैं कमरे में बैठ जाऊँगा या किताब लेके बैठ जाऊँगा, अपने थॉट्स को लिखूँगा, ये सब जर्नलिंग करूँगा, इवन तो मैं ये सब करता हूँ, बट इससे मुझे आइडिया मिलेगा? नहीं। क्लैरिटी विल कम आफ्टर एक्शंस, 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 एक्शन, नो वर्ड्स आस्क्ड। सेकंड पॉइंट, टर्न ऑफ योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हो, कि दिस वुड बी बैड, अगर मैं ये करूँगा तो उसमें ये हो जाएगा, आरओआई इतना कम है, इसके अंदर इतना समय इन्वेस्ट करना होगा, तो इतनी फ्रीडम मिलेगी, इसके अंदर ना इतने तुम नहीं भाई, यू आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। तुम अगर क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा करोगे ना कि एक पॉइंट पे तुम एक्शंस कर ही नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हो, यू विल फेल ट्रेंडमसली इन लाइफ। ये गलती मैंने ज़रूर बहुत करी है भाई, बहुत करी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम करो। तो मैं तुम्हें क्या कहूँगा कि तुम एक रिटार्ड बन जाओ। तुम्हें मैं एक लाइफ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं ना डेमन एक चैनल खोल रखा था, एंड दैट वाज़ नेम्ड, आई फॉरगॉट नेम, मेरे को याद भी नहीं है। वो कुछ टेक चैनल था, जिसमें मैं फैक्ट्स बताता था। उस टाइम मैं बच्चा था, तो मैं सोच रहा था कि लेट्स जस्ट ओपन अ चैनल जिसमें मैं फैक्ट बताऊँगा, क्योंकि फैक्ट्स की वीडियो पॉपुलर जाती है, एंड ये सब हो जाएगा। मैं आई विल मेक फकिंग मनी। मैंने ये सेम बिज़नेस मॉडल अपने फ्रेंड को बताया, जो मेरे घर के जस्ट सामने रहता था, मेरा नेबर। एंड इट ही वाज काइंड ऑफ लाइक गे, काइंड ऑफ लाइक रिटार्ड। उसको लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसको बॉडी बनाना पसंद नहीं था, उसको जिम पसंद नहीं था, उसको कंफर्ट पसंद था, उसमें जीरो डिसिप्लिन है, उसके अंदर मैस्कुलिनिटी जीरो है, उसको मैस्कुलिन बनना भी नहीं है। मैंने उसको बता दिया। हम्म। एंड हम दोनों ने चैनल खोला। मैंने नाम रखा अमेजिंग, सोच के पर्सनल ब्रांड है, उसने नाम रख दिया रैंडम, कुछ फैक्टो ऐसे टाइप का। मैं वीडियो बनाता था सोच समझ के। मैं सोचता था कि अपनी वीडियो में ऐसे कैमरा रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एंड मैंने पूरे 7 दिन तक फिगर आउट नहीं किया मैं कैसी वीडियोस बनाऊंगा। इवेंचुअली 7 दिनों के अंदर मुझे एक नया बिजनेस मॉडल मिल गया, मैंने शिफ्ट कर दिया। एंड मैं भूल गया था फैक्टो नाम का कोई चैनल भी है, फैक्ट्स का कोई चैनल भी बनाना है। एंड मैंने 3 महीने बाद मेरी फीड पे एक वीडियो आई 3.5 मिलियन व्यूज के साथ। और मैंने आवाज सुनी, मैंने सोचा ये आवाज तो पहचानी पहचानी लग रही है। उसमें ऐसे बोल रहा, आके बताएंगे हमें 3 फैक्ट, स्कूल जाने के 3 फैक्ट्स, चाइना के 3 फैक्ट्स। है बुलशीट आवाज। मैंने सोचा ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। मैंने चैनल खोला और ओ माय फकिंग गॉड, वो मेरे नेबर का चैनल था। उसने डे वन से वीडियो डालनी शुरू कर दी, इतनी रैंडम ऐसी वीडियो, बहुत ही कम, बेयर मिनिमम एडिटिंग, जस्ट वॉइस ओवर, कोई कैमरा नहीं, कोई थॉट नहीं। जो वीडियोस बंदे बनाते हैं उनको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, एंड ही इज फकिंग प्रिंटिंग मनी, ही इज गेटिंग व्यूज। मैंने उससे पूछा कि तू पैसों का क्या करता है? बोला मम्मी को दे देता हूँ, कुछ नहीं करता। मैंने बोला कि चैनल के लिए ऐसे ऐसे क्या प्लान है? बोला कुछ नहीं, मैं वीडियोस डालनी छोड़ दूंगा। और भाई उसी मोमेंट में मैं फक्ड अप फील कर रहा था कि इसके बंदे के 17,500 सब्सक्राइबर हो गए, एंड वो बोर हो, वो चैनल बस डालना छोड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीजन, बिकॉज उसको सक्सेस मिलेगी, व्हाट द फक मैन। और यहाँ पे मैं कुछ भी अचीव नहीं हुआ। आई फील सो गे, इवन तो वो है, बट मैं फील कर रहा था। सो मैं तुम्हें भाई एक बात बताता हूँ। अभी तुम सोच रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कुछ बता दो भाई, कुछ तो बताओ, कोई बंदा कुछ बता देगा, कुछ मैजिकल चीज। नहीं, इस वीडियो को खत्म होते ही ना तुम एक कमरे में शांति से बैठना, सोचना कि इस साल में तुमने क्या क्या चीजें ट्राई करी, तुम्हारा क्या क्या करने का मन था। अब सोचो कि ये सब तुमने बंद क्यों किया, और इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो तुम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। उसको पिक कर लो, टर्न ऑफ योर ब्रेन। उसको पिक कर लो, भूल जाओ फ्यूचर को कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फक मैन, भूल जाओ। जस्ट पिक करो कि हाँ, मैं करूंगा कंटेंट क्रिएशन, मैं करूंगा डेटिंग नीश में, मैं जस्ट अपने भाइयों को एडवाइस दूंगा, दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट। और एक्शंस करो, इतने एक्शंस कर दो कि तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी का मोमेंटम पर लग आ जाए, क्योंकि वॉल्यूम नेगेट्स लक, एलेक्स मर्जी भी बोलता है। सो या, टर्न ऑफ योर ब्रेन, पिक वन, एक्ट एंड फॉरगेट फ्यूचर। अब अगला, थर्ड पॉइंट, नो वन इज गोइंग टू सेव यू। तुम्हें लगता होगा कि हाँ ओके है कि अभी रील्स देख रहा हूँ, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, आज आज फैब कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता। ये लड़की है ना,
यार नहीं, इस अप्रोच नहीं करता, चलो थोड़ी देर में वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि तुम्हारे मन में ना एक बुलशिट, एक छोटा सा बिलीव है कि थिंग्स वुड बी गो राइट, हर चीज अच्छी होगी। लेट मी टेल यू, तुम डिजास्टर मोमेंट के पास आने वाले हो। तुम्हारी मम्मी को फ्यूचर में रुपयों की जरूरत होगी, मे बी फॉर मेडिसिन, जो तुम प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तुम्हारे बाप, जिसको पैसे कमाने के लिए आज बाहर जाना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, मे बी जो उसे पसंद नहीं है, और उसको बुढ़ापे में भी करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग। तुम अपनी लाइफ में फक्ड अप ही रहोगे और ज्यादा। तुम्हें लगता होगा कि एवरीथिंग वुड बी राइट, कोई बंदा तुम्हें सेव कर लेगा, नहीं करने वाला। तुम्हें आज से ही खुद को अकाउंटेबल रख के एक्शंस लेने होंगे। मेरी बात भाई समझो। मुझे बहुत सालों से ऐसा मन में ये सोचता नहीं था कि नो वन इज कमिंग टू सेव मी, समवन इज कमिंग टू सेव मी, नहीं। ये एक छोटा सा बिलीव था। मैं अपने एक्शंस उस तरीके से लेता ही नहीं था कि मैं एक आदमी हूँ, कि मैं एक्शंस नहीं लूंगा तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, फकड अप हो जाएगी। मुझे लगता था इट्स ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है। बट मेरे को ये जल्दी रियलाइज हो गया कि नहीं, इट इज नॉट ओके, एवरीथिंग गोना बी फक्ड। मुझे अपने आप को बचाना ही होगा, और मैंने बचा लिया। तो एज अ बड़ा भाई, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ छोटे भाई, प्लीज, प्लीज लिसन टू मी। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, इवन मैं भी नहीं, इवन गॉड भी नहीं। गॉड भी एट मैक्स तुम्हें रिमाइंड करवा सकते हैं कि बेटा, डू दिस वर्क, यू हैव टू डू समथिंग। मान लो गॉड ने सोचा कि आई वांट टू हेल्प दिस वन, इसलिए मैं डेमन के मन में डाल देता हूँ, डेमन इसको ये एडवाइस दे दे, और मैंने तुमको दे दी, बस इतना ही। अब आगे तुम क्या करने वाले हो वो तुम पे डिपेंड करता है छोटे भाई। सो अगला पॉइंट, फास्टेड कॉफी एंड सीमन रिटेंशन एंड ईट द प्रो, इंक्रीज योर ब्रेन पॉइंट एंड दैट्स इट। अब सुनो, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम कभी बिजनेस करने बैठे हो, या वीडियो बनानी हो, या पढ़ने बैठे हो, टीचर कुछ पढ़ा रहा हो, बट तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तुम पढ़ना तो चाहते हो, बट टीचर जो बोल रहा है ना वो समझ में ही नहीं आ रहा। वो बोल तो नॉर्मल लैंग्वेज रहा है, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो सुनने की, बट तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे दिमाग में घुसते ही निकल रही है। तुम वीडियो बोल बनाना चाहते हो, तुम्हारे मन में पॉइंट्स ही नहीं आ रहे, क्या बताऊं। तुम्हारे मन से पॉइंट्स निकल आ ही नहीं रहे, तुम्हारा दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा। इसका साफ साफ भाई एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा ब्रेन फक्ड अप है। और ब्रेन के लिए तुम्हें बस 4 हैबिट्स करनी है। सबसे पहला, फास्टिंग। सुबह उठते ही ना कुछ घंटे तक तो कुछ मत खाओ। उससे ना जब तुम खाना खाते हो ना, ब्रेन डाइजेशन मोड में चले जाता है, और डाइजेशन में ना तुम ढंग से एक्शंस नहीं ले पाओगे। तो करना है क्या है कि सुबह उठते जब तुम बिजनेस करोगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, उस टाइम कुछ खाना मत, 6-7 घंटे बाद खाना। जैसे 5 बजे उठे तो 9-10 बजे पहली मील खा रहे, दैट्स इट। दूसरी चीज, कॉफी। कॉफी मेक्स वंडर। उठते ही 90 मिनट के बाद कॉफी पी लेना। 90 मिनट से पहले इसलिए नहीं, क्योंकि जब हम उठते हैं ना, हमारा ब्रेन हॉर्मोन्स रिलीज करता है, कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। तो उस टाइम पे तुम कॉफी पी लेते हो ना, तो कुछ हसल आती है, हर्डन आती है। इसके लिए जनरली हेल्दी एडवाइस नहीं है, तो इसलिए कॉफी को थोड़ा सा स्किप कर देना। तीसरा, सीमन रिटेंशन। मुझे नहीं पता कि सीमन रिटेंशन का कोई भी बेनिफिट नहीं है सच, बट इट जस्ट सीम्स टू वर्क भाई। मैं जिस पीरियड में सीमन रिटेंशन कर रहा होता ना, आई जस्ट फील समथिंग। हाँ, मैं एक साइंटिफिक बायो हैकर हूँ, और ये एडवाइस तुम मेरे मुंह से सुनोगे ना, मेरे को खुद गंदा लगता है कि जब मैं बोलता हूँ सीमन रिटेंशन, बिकॉज इट्स बुलशिट, कोई साइंस नहीं है। बट आई डोंट नो हाउ इट जस्ट सीम्स टू वर्क। मे भी प्लेसिबो है मेरा, और तुम्हारा भी प्लेसिबो है, बस जस्ट ट्राई, सीमन रिटेंशन जस्ट सीम्स टू वर्क। आई डोंट नो व्हाई। तीसरा, चौथा सॉरी, ईट द फ्रॉग। सुबह उठते ही सबसे भारी काम करना। मान लो तुम्हारा दिन, तुम्हें क्या बनना है, लेट्स जैसे तुम्हें अभी तुम्हारी डेटिंग लाइफ बेकार है, तुम्हारा काम है मेरे को अपनी डेटिंग लाइफ को बेटर करना है। सबसे मेन काम क्या हुआ, अप्रोचिंग। सुबह उठते ही 8 बजे घर के नीचे जाओ, ऑब्वियसली नहा के लड़कियों से जाते बात करो। दिन का सबसे मुश्किल काम दिन में सबसे पहले करो। ऐसा नहीं कि मैं शाम को जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, नहीं। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। मैं भी तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है, सुबह उठते ही को वीडियो बनाओ, स्क्रिप्ट लिखो। अपना दिन का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है ना, एक स्टूडेंट के लिए मे भी पढ़ाई हो गया, कंटेंट क्रिएशन के लिए मे भी कंटेंट हो गया, एनीथिंग, एनीथिंग यू माइट डू, डू इट फर्स्ट थिंग, सबसे पहले उसको करना है। इसके लिए ब्रेन पॉइंट्स का रीजनिंग होती है, बट वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जस्ट ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो भी तुम्हें बताता हूँ सच ही बताता हूँ, बिना रीजन के जस्ट ट्रस्ट कर लो मेरे पे।
and you will absolutely love how your brain is working. And man, अब हम कम आते हैं अपने लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पे। मनी कम्स टू अ मैन हु डिजर्व्स इट। तुम्हें लगता होगा कि मेरे पास यार पैसे क्यों नहीं आ रहे, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं वीडियोस तो डाल रहा हूँ, मैंने सेल्स पेज तो बना दिया, ये सेम मेरे को भी आता था और मैंने भी बनाया था। बट यार एक सीधी सी बात है, जब तक तुम वो आदमी नहीं बन जाओगे ना जो पैसे को रखने के लायक है, तुम्हें पैसा नहीं मिलने वाला। मनी कम्स टू अ मैन हु डिजर्व्स इट। कि अगर तुम्हारे मन में तुम्हें खुद पता होगा, क्या तुम वो आदमी हो जिसने सब कुछ सैक्रिफाइस कर रखा है, रूथलेसली वर्क करता है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो एक आदमी है, एक अप्रोच करके उसके पास एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, जो जिम जाके अपनी फिजिक को अच्छा बना रहा है, जो रोज बिजनेस से अपने छोटे भाइयों की, अपने यंगर ब्रदर या किसी भी वर्ल्ड में इम्पैक्ट ला रहा है, एंड यू फील लाइक अ मैन, यू विल गेट द मनी। बट जब तक तुम अपने आप को बच्चा देखोगे ना, तुम्हारे को पता होगा कि मैं बच्चा हूँ, मैं रील स्क्रॉल करता हूँ आधा घंटा, मैं अपना समय थोड़ा बहुत वेस्ट करता हूँ, अगर वो छोटा सा भी पॉइंट अगर तुम वेस्ट करते हो ना, यू विल नॉट फील लाइक अ मैन एंड यू विल नॉट गेट द मनी। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा रुको एक बार, मैंने ना एक प्रोडक्ट बनाया अल्टीमेट मैन, उसके अंदर ना मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी है। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ कि तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ चैनल के, और जस्ट लिंक पे क्लिक करके देखो प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि मैंने तुम्हारी अब तक हेल्प करी है तो तुम मेरी इतनी सी हेल्प कर दो। बेशक मत खरीदो, देखना एब्सोल्युटली फ्री है, मैं ये करवा क्यों रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एसईओ मेरे थोड़े से ट्रैफिक बढ़ जाए, एंड दैट्स इट। सो या बाय। चलो अब हम बात करते हैं हाउ कैन आई मेक दिस ईयर बेटर। सो पॉइंट नंबर वन, डू द वर्क व्हेन यू डोंट फील लाइक टू डू। मुझे देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं ना, तुम्हें क्या काम करने का मन करता है? हाँ भाई, मुझे तो काम करने का मन करता है, बट नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज। सोचो कि जब तुम सुबह उठे, क्या तुम्हें बिजनेस करना है? करना है। क्या तुम्हें वीडियोस बनानी है? बनानी है। तुमने एक वीडियो बनाई, फिर तुमने अपनी अप्रोचिंग करी, फिर तुम जिम गए, जिम से आके तुम थक चुके हो, तुम ट्यूशन वगैरह भी जा चुके हो, और शाम का टाइम है ना, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। उस पॉइंट पे तुम क्या करते हो कि चलो रोज स्क्रॉल कर लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ। नहीं भाई, नहीं भाई, उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वर्क करना है। जब भी तुम फील नहीं करते ना वर्क करने का, अगर उस पॉइंट पे वर्क करते हो ना, दैट वुड मेक यू फकिंग गुड। वो ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो तुम्हें बाकी मर्दों से अलग बनाता है, इस देश में तुम्हें सबसे आगे ले जाता है। सोचो, अगर मैं हूं और तू है, हम दोनों सेम कॉम्पीट कर रहे हैं, मैं भी मैस्कुलिनिटी नीश पे वीडियो बनाता हूँ, तू भी मैस्कुलिनिटी नीश पे वीडियो बनाता है, या फिर किसी भी टॉपिक पे एग्जाम हो गया कोई, या फिर कुछ भी हो गया फोगट, हम दोनों सेम चीज पे कॉम्पीट कर रहे हैं, और हम दोनों सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तूने एक वीडियो बनाई, मैंने एक बनाई, तूने दो बनाई, मैंने दो बनाई, फिर तेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा भी नहीं कर रहा, तूने स्क्रॉल किया, मैंने तीसरी वीडियो बनाई, वो तीसरी फकिंग वीडियो मुझे आगे ले जाएगी। और हाँ, यूनिवर्स रिवॉर्ड्स, भगवान भी तुम्हें अवार्ड्स देते हैं जब तुम काम जब करते हो, जब तुम्हारा मन ना करे, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि यार आई जस्ट कांट सीम टू गेट रिजल्ट। इट इज बिकॉज यू आर वर्किंग बेस्ड ऑन मूड। जब भी तुम्हारा मूड करता है तब तुम काम करते हो, लेकिन वो काम सभी करते हैं। जब मूड ना हो तब काम करने पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सोचो, जिम तो मान लो, अगर जिम सभी जिम जाने लग गए और सभी बस बेसिक फिजिक बना ले, तो क्या बेसिक फिजिक अच्छी होएगी? नहीं, वो हमारी नॉर्मल फिजिक होएगी, वो किसी को पसंद भी नहीं होगा। हमारे को आर्नोल्ड जैसी बॉडी ही पसंद आएगी। बट अगर कोई भी जिम नहीं जाता, कोई जैसे कि 1980 की बात है, उस समय, या फिर हम 2000 की बात है, जब मैं बोर्न हुआ था, जब कोई भी जिम नहीं जाता था, एंड उस मोमेंट ऑफ पॉइंट पे अगर तुम जिम जाते हो, जो कि इकलौता तुम्हारे शहर में है, तुम्हारी फिजिक जो फिट फिजिक है, वो सबसे बेहतर फिजिक होगी आसपास के बंदों से, वो इतनी बेहतर लगेगी। स्पाइडरमैन की मूवी देखो, उसमें स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की सबसे पहले वाली मूवी कितनी कम बॉडी थी, बट लोगों को बहुत ज्यादा लगती थी, क्योंकि नो वन गोइंग अराउंड जिम। सो कंपटीशन में यही काम करता है कि तुम वो कर रहे हो ना जो सब कर रहे हैं, तब रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स जब मिलते हैं जब तुम वो करो जो कोई नहीं कर रहा। जैसे कि वर्क तो सब करते हैं अपने मूड पे, पर जब मूड ना करे, जब वर्क करने पे ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर टू, डू द सेम बोरिंग टास्क अगेन एट सेम टाइम। देखो, तुम्हारे को कुछ बोरिंग टास्क होगा तुम्हारे बिजनेस का, मे बी एडिटिंग, मे बी स्क्रिप्टिंग, कुछ भी, जो वट एवर यू फाइंड बोरिंग, वट एवर यू थिंक कि यार नहीं यार मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मे बी पढ़ाई में, मे बी रिविजन करना,
कोई भी टास्क जो कि इम्पोर्टेंट और बोरिंग है, उसको सेम टाइम पे करो। दैट वुड मेक अ ट्रेंडमस बेनिफिट, क्योंकि जब भी हम ना बोरिंग टास्क होता है ना, हम उसको शेड्यूल कर देते हैं, प्रोकास्टिनेट कर देते हैं और हम अवॉइड करते हैं कि ना करें। बट इट जस्ट सीम्स कि अगर तुम उसको सेम टास्क टाइम पे करते हो ना, तुम उसको अवॉइड कम से कम करोगे, एंड दैट वुड बी ट्रेंडमसली गुड। क्योंकि जब तुम एक सेम टास्क को सेम टाइम पे करते हो ना, वो कंसिस्टेंसी बन जाती है और मोमेंटम से तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। सो या, थर्ड पॉइंट वुड बी फॉरगेट द सेफ पाथ, ओनली फास्ट लेन एंड डिलीवरी जॉब। हाँ, ये मेरी बात है। जब मैंने मेकआउट नहीं किया था ना, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं बिजनेस करूं या फिर मैं डेवलपमेंट जो जॉब है या फिर मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब है उसकी तैयारी करूं। बट आई जस्ट रियलाइज कि मैं जब तक मेरे पास रुपए नहीं होंगे ना हाथ में, इन हैंड कैश, मैं ऐसा हमेशा के हमेशा फील करूंगा। क्योंकि आई वांट इन हैंड कैश जिसको मैं यूटिलाइज कर सकूं, मे बी फॉर अंडे खरीदने के लिए, मे बी परफ्यूम, मे बी कुछ जो भी मेरा मन कर रहा है। सो जब तक मेरे पास इन हैंड कैश नहीं होगा, आई वुड बी फकिंग वेटिंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब। सो जिस मोमेंट पे अगर तुम कोई साइड हसल करते हो, जैसे कि ब्लिंकिट की जॉब या फिर किसी भी डिलीवरी जॉब, तुम्हारे पास बेसिक मनी आ जाता है ना, तुम ये फीलिंग करना बंद कर देते हो। तो तुम्हें एक प्लान बनाना है कि कोई कंटेंट क्रिएशन, जैसे यूट्यूब का बिजनेस, मैं ये करूंगा। अगर ये फेल होगा तो मैं तो फकड अप हो जाऊंगा, बट नहीं, मैं साथ में डिलीवरी की जॉब करूंगा दिन में 2-3 घंटे। बस बेर मिनिमम 100-200 रुपये कैश होगा जिसको मैं डाइट वगैरह के लिए यूज करूंगा। और हाँ, अगर मैं इन फ्यूचर कभी फेल भी हो गया तो मैं दिन में पूरे दिन ब्लैंकेट करके 20,000 रुपये कमा लूंगा। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल देन कि मैं अपने कॉर्पोरेट जॉब डे वन से तैयारी करूँ। क्योंकि सोचो, अगर तुम दोनों लेन की तैयारी करोगे ना, फास्ट लेन और स्लो लेन की, यू विल मेक अ मिस्टेक। मिस्टेक वुड बी कि तुम फोकस किसी पे भी ढंग से नहीं दे पाओगे और तुम कोई भी चीज ढंग से नहीं करोगे। सो हाँ, कोई भी एक अपनी चीज पिक करो, उसके लिए डिसिप्लिन हो जाओ, उसके लिए एक्शंस लो, और तुम मोस्ट प्रोबेबली मेक इट कर जाओगे। बट इवन इफ अगर तुम फेल भी कर जाते हो ना, तो तुम्हें ये तो रहेगा कि हाँ, मैं मर था, मैंने ट्राई किया और मैं भूखा नहीं मरने वाला, क्योंकि मैं डिलीवरी जॉब कर लूंगा। बट मैं किसी के अंदर, क्या बोलते हैं, मैं अपनी डे वन से हार तो नहीं मानने वाला। सो हाँ, ऐसा। लास्टली, लास्ट स्टेप वुड बी स्पेंड 100% टाइम इन योर निश, इवन कंस्ट्रेंट। सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि ना, तुम्हारी डेटिंग की नीश है, तुमने डेटिंग की वीडियो बनाई, 10 मिनट लगा के बोला, आधा घंटा एडिटिंग कर दिया एंड डाल दी, और दिन में एक वीडियो डालनी है, आज काम खो गया, आज का बिजनेस खत्म। और अब पूरे दिन में क्या करना है? पूरे दिन में मैं करता हूँ, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं दूसरे चैनल बना लेता हूँ। बुलशिट। यही तो तुम गलती करते हो। तुम्हें अपने दिन का 100% टाइम अपनी नीश में लगाना होता है कि मैं आज क्या करूंगा। मैं पूरे दिन डेटिंग, लेट्स जस्ट से मेरे पास तो मल्टीपल चैनल्स हैं, मैं कंप्लीटली डिफरेंट बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे डिफरेंट लेवल पे हूँ और मेरी एडवाइस वुड बी डिफरेंट। बट तुम्हें क्या करना चाहिए, लेट्स जैसे तुम्हारी डेटिंग की नीश है, तुम सुबह उठे, सबसे मुश्किल टास्क किया जो कि था स्क्रिप्ट लिखना, तुमने अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद तुमने वीडियो रिकॉर्ड करी, देन बेसिक मिनिमल एडिटिंग करी या फिर एडिटिंग ना भी करी, उसके बाद पूरे दिन में डेटिंग की बुक्स पढ़ी, डेटिंग की बाकी बंदों की वीडियो देखी जो बाकी बंदे बना रहे हैं, लोगों के कमेंट पढ़े कि डेटिंग में लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी गए, बेसिकली अपने दोस्तों को फ्री में डेटिंग सिखाई, आसपास की डेटिंग में 24 घंटे डेटिंग कंज्यूम करना, डेटिंग के बारे में बात करना, दो भी बुक से चीजें सीखी, शाम को जाके रियल लाइफ में अप्लाई करी, खुद की गलतियां करी, उससे सीखा। यस, तुम्हें अपने दिन का पूरा दिन इन्वेस्ट करना है अपनी नीश के अंदर, उसी के अंदर कंज्यूम करो, क्रिएट करो। तुम्हें क्या लगता है कि यूट्यूब पर बस 1 घंटा काम कर लिया, अब मेरी वीडियो बन जाएगी और इतना ही काम है, बाकी समय में मैं कुछ और कर सकता हूँ? हाँ, कर तो सकते हो, बट तुम विन नहीं करोगे, तभी तुम फेल करते हो। तुम सोचते हो कि 10 चैनल खोल लेता हूँ, 10 घंटे का टाइम है, यू आर प्लानिंग टू फेल। तुम्हारे पास 1 घंटा होना चाहिए यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन का, बाकी सारा समय होना चाहिए कि मैं किस नीश पे क्या वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई? सो या, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी हेल्प लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी हेल्प करी है एंड यू हैव टू गिव मी समथिंग बैक। फर्स्टली, मेरा डिस्क्रिप्शन, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मेरा पेड प्रोडक्ट है, जस्ट चेक इट आउट कि वो कैसा है, उसमें क्या क्या ऑफर करता हूँ मैं, क्योंकि चेक करने के पैसे नहीं लगते। या, बाय।